पहले रेडार पर रहेंगे भारती के नंबर्स और ऑफ कोर्स वोडाफोन पीएलसी ने जो स्टांस लिया है उसको लेकर पहला ट्रिगर आएगा। तो भारती के नंबर्स ऑन एन एवरेज फ्लैटिश ही दिखाई दे रहा है, ज्यादा कुछ एक्साइटमेंट है नहीं। रेवेन्यू फ्लैट है, 0.6% तक की ग्रोथ देखने को मिली, 36,009 करोड़ के आसपास का आंकड़ा। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू का जो अनुमान था करीब 2% बढ़ने का था, इस तरफ 0.5% बढ़ा है, तो वहां पर एक मिस जरूर है। मुनाफे में करीब 89% तक की ग्रोथ जरूर दिखाई देगी, 3,005 करोड़ का ये आंकड़ा आया है। लेकिन एक्सेप्शनल चार्ज था Q3 में 670 करोड़ का, उसकी प्रोविजनिंग होती हुई दिखाई दी है। और प्रीवियस पीरियड्स के लिए थोड़ी सी इन्होंने प्रोविजनिंग की थी लाइसेंस फी की, तो वो भी एडजस्टमेंट होता हुआ दिखाई दिया। आरपू के लिहाज से जो साइन है वो फ्लैटिश आरपू देखने को मिल रहा है, 193 के आसपास एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है। सब्सक्रिप्शन ग्रोथ देखी गई है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, 3.16 मिलियन ग्राहक इन्होंने जोड़े हैं क्वार्टरली आधार पर। इंडिया रेवेन्यू सिर्फ 1% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, यहाँ पर एबिटा में कोई खास बदलाव नहीं, तो फ्लैटिश नंबर्स ही देखे जा रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप बाकी टेलीकॉम कंपनियों के भी नंबर्स देखें तो आरपू में ग्रोथ नहीं थी इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। हालांकि भारती का आरपू दूसरे प्लेयर्स के सामने काफी मजबूत है, 198 करोड़ के आसपास आता हुआ, 193 के आसपास है पर मिनट के आसपास। अब वहां पर आप देखिएगा वोडाफोन, जहां पर वोडाफोन पीएलसी ने दरअसल हाथ धो दिए हैं, अब बेसिकली कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी, यही इशारा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट पर। नंबर्स पर वापस लौटेंगे तो जेएसपीएल यहाँ पर भी एक मिस है। प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से 69% तक की गिरावट देखने को मिल रही है, 465 करोड़ का आंकड़ा, जहां पर अनुमान था 1129 करोड़ के फिगर का। एक वन टाइम लॉस है 153 करोड़ का, लेकिन साथ ही रेवेन्यू भी 4.5% घटता हुआ, एबिट में 28% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। मार्जिन्स 8.9% के एक्सपेक्टेशन के सामने 16% पर आए हैं, खासी गिरावट देखने को मिल रही है वर्सेस 21%। ऑपरेशनली दरअसल ये परफॉर्मेंस काफी कमजोर है, हायर आयरन और कॉस्ट का कुछ इम्पैक्ट बनता हुआ दिखाई दिया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि कोल कॉस्ट कुछ कम होते हुए दिखाई दिए थे। एक पर्टिकुलर प्लांट डीआरआई वाला भी बंद था, तो उसका भी कुछ ना कुछ असर बनता हुआ दिखाई दिया है। एबिटा पर टन भी आप देखिएगा, जो एक्सपेक्टेड था 12,270 करोड़ के आसपास आएगा, वो 10,700 करोड़ 700 रुपए प्रति टन, आई बेग योर पार्डन, के आसपास आया है। तो नंबर्स फीके हैं या फिर खराब साइड पर है जेएसपीएल के। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के प्रॉफिट में 5% की बढ़त जरूर देखने को मिल रही है, ब्याज से आय में 22% का इजाफा जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन डिसबर्समेंट अगर आप देखेंगे वो 17% घटा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पर बहुत फ्लैट है। यहाँ पर इंडिविजुअल डिसबर्समेंट्स में भी करीब 24% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। तो इंटरनल्स इतनी कुछ खास पिक्चर अच्छी वाली पेश नहीं कर रहे हैं। ग्रॉस एनपीए में थोड़ा सा सुधार करीब 50 बेसिस पॉइंट का नजर आता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी ने ईसीएल की प्रोविजनिंग दरअसल 11% बढ़ाई है, लगभग ये 7,240 करोड़ के आसपास आया। स्टॉक आउट परफॉर्मर रहा था, लेकिन इन नंबर्स पर आज देखते हैं थोड़ा सा दबाव आने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इंटरनल्स अच्छे नहीं हैं। जो अच्छे इंटरनल्स हैं वो ओबरॉय रियल्टी के हैं, जहां पर मुनाफा 480 करोड़ पर आया, रेवेन्यू में 17% का इजाफा, एबिट में 5% तक की ग्रोथ है और मार्जिन 38% के आसपास आते हुए दिखाई दिए है। कंपनी ने तैयारी की है 1500 करोड़ एनसीडीज या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट पर रेस करने की। तो ये नंबर्स होंगे जो रेडार पर रहेंगे। इसके अलावा जैसे आप मेंशन भी कर रहे थे हेडलाइंस में, हमारी एक्सक्लूसिव अपडेट कि ईवी टू व्हीलर्स पर एक नया सब्सिडी का फॉर्मूला लगता हुआ दिखाई देगा, जो 1 जून से लागू होगा। अब सब्सिडी 10,000 किलोवाट तक मिलती हुई दिखाई देगी, जो पहले 15,000 किलोवाट के आसपास मिल रही थी। तो टू व्हीलर प्लेयर्स में हीरो हो, बजाज हो, टीवीएस हो, ग्रीव्स कॉटन हो, ये सारे स्टॉक्स आप रेडार पर रखेंगे आज। तो ये फिलहाल कुछ खबरें हैं जिस पर आज नजरें रहेंगी। ओके, रखिए इन तमाम स्टॉक्स को अपने